मेरी सरकार से मांग है कि जिस तरह आप बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के लोगों का कर्ज माफ करते हैं, चाहते हैं कि आप हमारे किसान भाइयों का भी कर्ज पूरी तरह माफ करने का कार्य करें। इस किसान के कंधे पर देश का बोझ है। आज वही किसान आय की अनिश्चितता, कर्ज और बढ़ती लागत से दबा जा रहा है। जो भूमिका बनाई जा रही है पूरे देश के लिए, वो बनाई जा रही है आत्मनिर्भर भारत के लिए। किसान हमारा सम्मान पा सके, समृद्ध हो सके, आगे बढ़ सके, लेकिन इस भूमिका के अनुरूप जो कार्य होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वह कार्य कर पा रही है। जो वास्तविक तस्वीर है वो कुछ और ही दर्शाती है। देश की जीडीपी की दर जहां 6% से बढ़ रही है पिछले 2 दशकों से, वहीं किसान विकास दर लगभग 4% से संघर्ष कर रहा है। और फसल क्षेत्र जहां पे छोटा और सीमांत किसान निर्भर है, वो केवल 2% से रेंग रहा है। जहां सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगी, तो आज ये वादा आसमान छूने जैसा है। आज हमारे किसान भाइयों की आय केवल 8,000 से 10,000 रुपए तक प्रति माह सीमित रह गई है। और अगर हम फसल की खेती की वास्तविकता की बात करें, तो यह आय केवल 3,800 रुपए प्रति माह तक सीमित रह गई है। जहां 46% देश की आबादी किसी कृषि क्षेत्र में है, वहीं आज हमारे किसान, लगभग 50% किसान कर्ज में डूबा है। और पिछले 10 वर्षों में 10 लाख किसानों ने आत्महत्या करी है। ये अपने आप में ही सवाल उठाता है जो भूमिका सरकार ने तय की है आत्मनिर्भरता की, उसके ऊपर। और जहां ये सुसाइड्स, आत्महत्या लगातार बढ़ रही हैं, मेरी सरकार से मांग है कि जिस तरह आप बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के लोगों का कर्ज माफ करते हैं, जहां 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया गया है कॉरपोरेट जगत के लोगों का, वही हम चाहते हैं कि आप हमारे किसान भाइयों का भी कर्ज पूरी तरह माफ करने का कार्य करें। हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोल रहे थे कि एमएसपी की बात विपक्षी दल क्यों कर रहे हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था 2014 के कि आप स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले पे एमएसपी तय करेंगे।